करवा चौथ के व्रत के दिन ऋषि की माँ के सामने लक्ष्मी को नीचा दिखाने के लिए और लक्ष्मी ने व्रत तोड़ दिया है, इसका झूठा इल्जाम लगाने के लिए करिश्मा बुआ चलेगी एक बड़ी चाल और ऋषि की माँ होगी लक्ष्मी पर गुस्सा और लक्ष्मी को कह देगी कि तुमने व्रत तोड़ दिया, अगर तुम्हें व्रत तोड़ना ही था तो रखा ही क्यों। ये सुनकर हिल जाएगी लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी अचानक से हो जाएगी बेहोश और ऋषि की माँ होगी ऋषि पर गुस्सा और ऋषि मलिष्का को धक्का मारकर मलिष्का को अकेला छोड़ आएगा लक्ष्मी के पास। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में लक्ष्मी बेहोश तब होगी और करिश्मा बुआ लक्ष्मी को ऋषि की माँ के सामने करवा चौथ के व्रत के दिन बदनाम तब करेगी जब शाम को करवा चौथ के पार्टी की तैयारियां चल रही होगी। तभी करिश्मा बुआ और ऋषि की दूसरी बहन दोनों मिलकर लक्ष्मी को बदनाम करने के लिए एक सबसे बड़ी चाल चलेंगे, जहाँ पर करिश्मा बुआ जानबूझकर लक्ष्मी को एक कमरे में खाना ले जाने के लिए कहेगी और इसीलिए करिश्मा बुआ की बातें मानकर लक्ष्मी खाना एक कमरे में ले जाएगी और तभी करिश्मा बुआ ऋषि की माँ को बुलाएगी और ऋषि की माँ को लक्ष्मी के बारे में भड़काती हुई कहेगी कि देखो आपकी लक्ष्मी ने आपके बेटे ऋषि का व्रत तोड़ दिया और मैं तो पहले ही कहती थी कि लक्ष्मी इस घर के लायक है ही नहीं। जिसे सुनकर लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन ऋषि की माँ करिश्मा बुआ की बातें सुनकर लक्ष्मी पर गुस्सा होकर कहेगी कि तुमने खाना खा लिया और व्रत तोड़ दिया ना। यह सुनकर लक्ष्मी परेशान होती हुई ना कहेगी और ऋषि की माँ गुस्से से कहेगी कि अगर तुम्हें व्रत तोड़ना ही था तो तुमने व्रत रखा ही क्यों। यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और लक्ष्मी कई बार समझाती हुई कहेगी कि मैंने खाना नहीं खाया, मेरे पाऊजी की कसम, मुझे इस कमरे में खाना ले जाने के लिए करिश्मा बुआ ने कहा था। यह लक्ष्मी के मुंह से सुनकर तभी वहाँ पर ऋषि के पापा आ जाएंगे और ऋषि के पापा करिश्मा बुआ को कहेंगे कि तुम लक्ष्मी को नीचा दिखाने के लिए इतना नीचे गिर जाओगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और रोती हुई लक्ष्मी को ऋषि के पापा गले लगाकर कहेंगे कि बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुमने खाना नहीं खाया और व्रत को नहीं तोड़ा। यह सुनकर ऋषि की माँ कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन लक्ष्मी पर बड़ा खतरा तब आएगा जब करवा चौथ के व्रत के दिन रात को काफी लंबे समय तक चांद ना निकलने की वजह से और लक्ष्मी ने सुबह से एक बूंद पानी से लेकर कुछ भी खाना ना खाने की वजह से अचानक से लक्ष्मी करवा चौथ की पार्टी में बेहोश हो जाएगी। वहीं ऋषि मलिष्का के साथ मलिष्का के घर में होने की वजह से जब ऋषि की माँ ऋषि को फोन करेगी और कहेगी कि कहाँ हो, तब ऋषि कहेगा कि मैं यहाँ लक्ष्मी के घर हूँ। तब ऋषि की माँ कहेगी कि मैंने आज सुबह से तुम्हें कहा है कि तुम कहीं नहीं जाओगे और पूरा दिन लक्ष्मी के साथ रहोगे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हारे लिए लक्ष्मी ने पानी से लेकर सुबह से कुछ भी खाना ना खाने की वजह से वो अभी बेहोश हो गई है, इसी वजह से तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ। यह सुनकर ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि सिर्फ लक्ष्मी के लिए मलिष्का को कहकर जा रहा होगा कि लक्ष्मी अभी बेहोश हो गई है और मुझे घर जाना होगा। तब मलिष्का ऋषि को काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन ऋषि मलिष्का को जोर से धक्का मार देगा और कहेगा कि लक्ष्मी ने मेरे लिए सुबह से एक बूंद पानी से लेकर कुछ भी खाना नहीं खाया, लेकिन तुमने खाना खा लिया है, इसीलिए मुझे वहाँ पर लक्ष्मी के लिए जाना काफी ज्यादा जरूरी है। यह सुनकर मलिष्का हिल जाएगी और ऋषि सिर्फ लक्ष्मी के लिए मलिष्का को छोड़कर अपने घर लक्ष्मी के लिए आ जाएगा और जब ऋषि लक्ष्मी को बेहोश देखेगा तब ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा, जिस वजह से ऋषि लक्ष्मी का व्रत तोड़ने के लिए अपने ही हाथों से लक्ष्मी को दही शक्कर खिलाएगा और ऋषि के आने के साथ ही तभी उसी वक्त आसमान में चांद आ जाएगा। लेकिन जब मलिष्का ऋषि और लक्ष्मी के बीच प्यार देखेगी तब मलिष्का के होश उड़ जाएंगे और ऋषि को मलिष्का को छोड़ देना चाहिए क्या नहीं, और ऋषि के दिल में सच्चा प्यार किसके लिए है, मलिष्का के लिए या फिर लक्ष्मी के लिए, यह मैं जरूर बताएं। और आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लग रही है ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।